नमस्कार एवरीबॉडी। लेट वी स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वन का रिवीजन एक बार वापस से। ये है डे वन, सो वी विल स्टार्ट विद 5 questions फ्रॉम चैप्टर वन। व्हाई आई हैव टेकन दीज 5 questions ओनली बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन इज express the given in form of P over Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0। तो जो गिवन है जिसको P बाय Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें, उसको क्या करेंगे हम, उसको x के इक्वल मान लेंगे। हेयर x इक्वल्स टू 4.9777 एंड सो ऑन, मतलब 7 ही रिपीट होता जा रहा है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एज आई हैव टोल्ड यू, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप फ्रॉम चैप्टर वन जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। आपको करना क्या है, आपको ये देख लेना है कि आपका डेसिमल कहाँ पे है। आपका डेसिमल ये रहा 4 के बाद, और जो डिजिट रिपीट होनी है वो यहाँ के बाद स्टार्ट हुई है, देखिए। तो आपको डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है, तब आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। आपका डेसिमल है यहाँ पे, ये रहा, और डिजिट रिपीट होनी स्टार्ट हुई है 9 के बाद। तो डेसिमल को पहले 9 के बाद लेके आना है। 9 के बाद लेके आना है, मतलब ये अभी 4.9 है एंड देन डिजिट रिपीट स्टार्ट हो रही है। आपको इसे 49 बनाना है। 49 बनाने के लिए आपको इसे थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। और इंक्रीज करने का तरीका है कि हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीधा सा आ जाते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। देखिए अगर आपको एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। अगर दो डेसिमल प्लेस शिफ्ट करने होते तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर उससे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस, जितने डिजिट्स आप पीछे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उतने से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन गया आपका 10x। यहाँ पे आ गया 49.777 एंड सो ऑन। अब आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। दो डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 100 से। तीन डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 1000 से एंड सो ऑन। अब इस बात से कंफ्यूज मत होना कि एक बार तो हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं। पहले मल्टीप्लाई किया था हमने डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो ये डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हो रही हैं, इनको एक तरह से खत्म करने के लिए। कैसे खत्म होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, जैसा मैंने कहा था, अगर एक ही डिजिट रिपीट होगी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे 10 से। तो मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x ऑलरेडी था, 10 से मल्टीप्लाई होके हो गया जी वो 100x। इस साइड 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि डेसिमल के पोजीशन को एक प्लेस हमने पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया। हमारा बन गया 497.777 एंड सो ऑन। अब ये कंफ्यूज मत होना कि एक डेसिमल पीछे चला गया तो दो ही सेवन बचे हैं। यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेवन्स रिपीट हो रहे हैं, 777। तो आप 3 लिखो 4 लिखो कोई फर्क नहीं है। इस तरह से आपको मिल जाएगी इक्वेशन टू। और हमेशा सेम ही करना है, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन। देखिए मैं यहां लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। हर क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम सीरीज ऑफ स्टेप्स आपको लेने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100x में से 10x जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आप देखेंगे आपके पास बचे 99x।
आप इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करते टाइम आप ये देखेंगे कि जो ये इनफाइनाइटली रिपीटिंग आ रहे हैं, बार बार रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल डिजिट्स आ रही हैं, जो डेसिमल के बाद 777 रिपीट हो रहा है, अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो खत्म हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए, डेसिमल के बाद सेम ही तो डिजिट आ रही हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये तो सारे हट जाएंगे। आपको क्या करना है, 497 में से, यहाँ कहीं रफ में 497 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। आपको मिल जाएगा 448। उसी तरह आप देखिए, यहाँ आप 448 को लिख देंगे। मैंने लिख दिया 448। ठीक है जी। अब 448 मिल गया तो एक्स की वैल्यू आ गई 448/99। दैट्स इट। आपका ज्यादातर काम खत्म हो गया। अब आपको एक कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, तो वो देख लें। एक यहाँ बिल्कुल। पे हमने एक चीज ध्यान नहीं दी, 100 में से जब 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 90। हमने लिखा हुआ उसे 99, तो उसको जरूर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर 90 बच रहा है तो आप उसे 90 लिखेंगे, 99 नहीं। तो यहाँ पे भी ये 90 आ जाएगा। अब जिस फैक्टर से दोनों कैंसिल हो रहे हैं उससे कैंसिल करते जाएंगे और आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इस केस में सबसे पहले तो ये 2 से ही कैंसिल हो रहे हैं, 2 से कैंसिल कर देंगे। 2, 2, 4 और नीचे आ गया 45। ठीक है जी। तो इस तरह से जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सो आई एम श्योर आप सबको ये समझ आ गया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो आई एम श्योर आपको कुछ समझ आया होगा इसमें से। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहले स्टेप में डेसिमल को फिक्स करना है, कहाँ लेके जाना है। दूसरा स्टेप है कि जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उतने 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया हमने। दो डिजिट रिपीट रिपीट हो रही होती तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते। फिर अगला स्टेप सब्ट्रैक्शन का बचता है, फाइनली आपको एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। एक बार एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ा सा समय कम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपको, ये भी दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन है, अगर आपको a-b√3 की वैल्यू दे रखी है, 5+2√3 ओवर 7-4, नहीं 7+4√3, आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन राइट हैंड साइड में आप क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा को 7-4√3, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया उसी फैक्टर से डिवाइड कर देना है। और कैसे डिसाइड करते हैं क्या फैक्टर बनेगा, आपको ये देख लेना, जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है आपका इरेशनल नंबर, उसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ है। यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ तो इसको माइनस से चेंज कर दो। अगर माइनस का लगा हुआ होता तो आप इसे प्लस से चेंज कर देंगे। अब सिंपल सा है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे एक खास बात होगी, डिनोमिनेटर में हमेशा आप देखेंगे a+b, a-b की आइडेंटिटी बनेगी। ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, a+b, और a-b की आइडेंटिटी बनेगी। तो सिंपल सा है, a+b × a-b आपका बन जाएगा a² - b²। अब a² करेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाता है आपका 49। b² करेंगे, 4 का स्क्वायर हुआ 16, और √3 का स्क्वायर हुआ 3। ये ध्यान रखेंगे, डिनोमिनेटर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आइडेंटिटी बनी हुई दिखेगी a² - b² की। न्यूमरेटर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा है। पहले 5 से दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। 5 से कैसे होगी, 5×7 = 35। फिर 5×4 = 20√3 विद नेगेटिव साइन। फिर 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को, देखते हैं उससे क्या आएगा। 2√3 से 7 किया तो प्लस का 14√3 आ जाएगा।
और जब 2√3 से 4√3 को करेंगे, 2 4 जा 8 होते हैं, √3 इंटू √3 कितना आ जाता है आपका? 3। 8 3 जा 24। अब क्योंकि माइनस का आएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे इरेशनल वाले पार्ट को मैंने इरेशनल के पास रखा है, और जो इसमें ऐसा पार्ट है जो इंटीजर वैल्यू है उसको इंटीजर वैल्यू के नीचे लिखा है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आसानी रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे हम किस तरह से कर रहे हैं। डिनोमिनेटर देखेंगे, 49 - 16, 3 जा हो गए 48। 49 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आया आपका सिंपली 1। और अगर आपका डिनोमिनेटर 1 आ रहा है तो आपको उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो न्यूमरेटर देख लेते हैं। 35 में से जब आपने 24 को सब्ट्रैक्ट किया तो आई गेस 11 आ गया। और 20√3 में से 14√3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। दोनों का साइन सेम होता, चाहे माइनस का ही साइन होता है या एडिशन का साइन होता, तो दोनों को ऐड करते। अब क्योंकि साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का। बड़ा वाला नंबर है नेगेटिव का, तो नेगेटिव का ही साइन लग जाएगा, 6√3। अब करना क्या है, अब इस स्टेप को ध्यान से देखेंगे, ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं। जो ऐसा पार्ट है जो रियल वाला पार्ट दिख रहा है, सॉरी रियल नहीं, इंटीजर वाला पार्ट दिख रहा है, वो इंटीजर वाले पार्ट के इक्वल आ गया सीधा सीधा। जिसमें रूट लगा हुआ है -b√3, वो √3 वाले पार्ट के इक्वल आ गया। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, सीधा सीधा b की वैल्यू 6 आ गई। आसान है, मुश्किल नहीं है। अब देखिए करना क्या है, पहले सिंप्लीफाई कर लेना है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना पड़ा, फिर हमने कंपेयर किया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहें। चलिए जी आगे चल लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें, हमसे पूछा गया है x² + 1/x²। इसी में एक और टाइप बनती है जहां पे हमसे पूछ लेते हैं x³ + 1/x³ एंड इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक ही बार में मैं सारे टाइप्स के बारे में आपसे बात कर लेता हूं। देखिए इसमें हिंट भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू है 3 - 2√2। आपको यहां से देखने से ही पता चल रहा है x² + 1/x² निकालना है, मतलब उसके साथ 1/x² भी आ रहा है। मतलब 1/x तो बनता है उसके साथ। पहले सबसे पहले 1/x की वैल्यू निकाल दीजिए। 1/x की वैल्यू हो गई 1/3 - 2√2। एक तरह से हमने दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दिया है। अब याद रखिए, हमें आगे भी ये बात ध्यान रखनी है कि हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को कभी नहीं छोड़ेंगे। डिनोमिनेटर में दिखे तो हम उसे रैशनलाइज करेंगे। और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया 3 + 2√2। डिनोमिनेटर में भी आ गया 3 + 2√2। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी अभी बताया है, डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी आपको दिखेगी a - b और a+b की। a² - b² बनेगा, 3 का स्क्वायर बन जाता है आपका 9, माइनस जब 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, √2 का स्क्वायर हो जाता है 2। आपस में मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। ऊपर आ गया आपका 3 + 2√2। सर हो गया। तो आपने देखा 1/x = 3 + 2√2। ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू है, हमारे पास 1/x की वैल्यू है। करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है। ऐड सर किया, हो गया मेरा। x + 1/x = देखिए सारे बच्चे समझ रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि बाकियों को इंटरप्ट ना करें। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि बाकी बच्चे भी समझ रहे हैं। एक बच्चे का हो गया इसका मतलब ये नहीं है बाकी सबका हो गया। तो हमने दोनों को ऐड कर लिया, हमने देखा ये कैंसिल हो रहे हैं। x + 1/x सिंपली वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ जो हमें निकालना है उसी की वैल्यू आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उस पे स्क्वायर लगा हुआ है, और स्क्वायर लगाने का हमारे पास एक ही तरीका है, इसमें स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर दो, सबसे आसान तरीका है।
अब लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं बाइनोमियल है, बाइनोमियल मीन्स दो टर्म्स हैं यहाँ पे, दो टर्म्स हैं। इसका स्क्वायर करते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे, बाइनोमियल के स्क्वायर में हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम आइडेंटिटी जब लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्स का स्क्वायर। ध्यान देंगे, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन बाय एक्स का स्क्वायर करेंगे वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स, और सिक्स का स्क्वायर सबको पता है 36। कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है। हमने देखा हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, और ये टू बचा, टू को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे -2, सिंपली वैल्यू आ गई आपकी 34। ठीक है जी, आई एम श्योर सबको बात समझ आ गई है अच्छे से। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर है। मैंने दूसरे तरीके से कराई। आप किसी भी तरीके से करिए, वो सही होना चाहिए, लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे चल लेते हैं एक बारी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, से जो हमें वैल्यू निकालनी है वो z है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय से 0.5 है। देखिए हमने 0.5 को किसी सिंबल से या किसी वेरिएबल से या किसी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो हमें अभी पहले उस फॉर्म में निकालनी पड़ेगी, रैशनल फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। अभी ये इस फॉर्म में है जहां पे रिपीटिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं, मतलब डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, टर्मिनेट नहीं कर रहे। आप देखेंगे एक्स की वैल्यू है 0.36, बार बार का मतलब है बार बार वो रिपीट हो रही है अगर किसी के ऊपर बार लगा हुआ है। दो डिजिट्स क्योंकि इसमें रिपीट हो रही है तो 100 से करना पड़ेगा, 100x, वापस आ गया 36.36 एंड सो ऑन। अभी अभी हमने ये डिस्कस भी किया था, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 99x, यहाँ पे रह गया आपका 36 ओनली। अब इस बात पे मत जाना कि दो ही बार 36 है, इसको कितनी मर्जी बार लिख दो, 99 इक्वल्स टू 36, एक्स की वैल्यू हो गई 36/99। आप 9 से कैंसिल करेंगे 4/11, ये एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह वाई देखेंगे, वाई क्या है हमारा, वाई है हमारा, ध्यान देंगे वाई है 0.22 एंड सो ऑन। 10y निकालेंगे, एक डेसिमल प्लेस आगे आ जाएगा एंड सो ऑन, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, वाई रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, और वाई की वैल्यू सिंपली आ गई आपकी 2/9। अब क्या रह गया, अब आपको z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू हो गई 4/11 प्लस 2/9 डिवाइडेड बाय 0.5। 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं। तो करना क्या है, अब ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। पहले ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए नंबर्स का एलसीएम लेके सम निकालेंगे, फिर डिवाइडेड बाय हाफ करेंगे। डिवाइडेड बाय हाफ का मतलब है डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और 1/2 को लिख देंगे 2/1। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन, लास्ट डिस्कशन पे चलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जहां पे हमें एक नंबर दिया हुआ है, उसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। कैसे करना है, बड़ा आसान है, देखने में ही लगता है आपको 2√6 ओवर 2√2 प्लस √3 है, प्लस
√5 है। अब देखिए, दो को मैंने एक कलर से लिखा और तीसरे को अलग कलर से लिखा। अभी बताऊंगा इसका क्या तरीका है और कैसे कैसे हम करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को लिख लो और एक टर्म का साइन चेंज करेंगे। √5 का जो साइन है प्लस लगा हुआ है उसकी जगह माइनस लगा देंगे। और डिनोमिनेटर में भी सेम फैक्टर याद रखेंगे, जो न्यूमरेटर में फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई किया है, सेम फैक्टर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब करना क्या है, यहाँ आपको ध्यान रखना है 2√6 एज इट इज, और ब्रैकेट में जो ये आपका फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई किया इसको चेंज नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर में देखेंगे a+b, a-b, यहाँ a पूरी की पूरा टर्म है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है और b √5 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कई बार हम बात कर चुके हैं। a² मतलब √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस b²। तो b की जगह हम लिख देंगे √5। अब ध्यान क्या रखना है कि जब दो टर्म्स का स्क्वायर लगाते हैं तो न्यूमरेटर में तो कोई कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं है, जैसा मैंने कहा है एज इट इज इसे लिखे रहने देना है, अंदर ले जाके मल्टीप्लाई नहीं करनी। डिनोमिनेटर में हम कैलकुलेशंस करेंगे। डिनोमिनेटर में देखेंगे √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। पहले ए का स्क्वायर करेंगे क्योंकि दो टर्म्स हैं, a+b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। a+b का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, a+b होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² +2ab। ये वाली आइडेंटिटी यूज करें। ए यहाँ पे √2 बन गया, b √3 बन गया। ए का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, +2 इंटू √2 इंटू √3। 5 का स्क्वायर करेंगे √5 का तो 5 आ जाएगा। अब मैं उस बात पे आ जाता हूँ, जब मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर डिसाइड कर रहा था तो मैंने कहा था इन दोनों को एक साथ रखा है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करने पर जो सम आता है वो लास्ट की टर्म के स्क्वायर के बराबर है। तो मुझे पता था जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा a+b के होल स्क्वायर से तो 2+3 पॉजिटिव आ गए और 5 नेगेटिव आ गया, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। हमारे पास कुछ इस तरह का फैक्टर बचेगा, 2√6 न्यूमरेटर में, √2 प्लस √3 माइनस √5। 2+3 हो गए आपके 5, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0 बचा। 2, √2 और √3 √6 बन गया। देखिए ऐड नहीं कर सकते, √2 प्लस √3 को √5 नहीं लिख सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, √3 माइनस √2 को √1 नहीं लिख सकते। क्या कर सकते हैं, केवल मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। अब देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, तो हमारा आंसर आ गया, सिंपल है। सो आई एम श्योर आप लोग समझ पाए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, एक बारी और प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो अपने डाउट्स होंगे वो मुझ तक भेजेंगे ताकि मैं उनके आंसर देने की कोशिश कर पाऊँ।